दारा कारक ग्रह और इसका महत्व। देखिए, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह सबसे कम अंश का होता है उसको दारा कारक कहते हैं। दारा कारक हमारे जीवन साथी से संबंधित है। अब दारा कारक ग्रह बताता है कि हमारे अंदर मन में किस प्रकार के जीवन साथी की अभिलाषा है। अब वो मिलेगा वैसा जीवन साथी या नहीं मिलेगा, उससे ट्यूनिंग होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलो इनके विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, यदि दारा कारक लग्नेश का मित्र है तो समझिए कि आपके जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा। मान लेते हैं लगन लॉर्ड का मित्र हमारा दारा कारक है और ये 6, 8, 12 भाव में है, तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सप्तमेश को देखिए, अगर सप्तमेश और दारा कारक एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। यदि ये मित्र ग्रह हैं, यानी सप्तमेश और दारा कारक मित्र ग्रह हैं और एक दूसरे केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। यदि ये शत्रु ग्रह हैं तो कंपैटिबिलिटी या तालमेल थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो आपके जीवन साथी से आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नवांश कुंडली में देखिए, यदि दारा कारक केंद्र या त्रिकोण में है तो आपके जीवन साथी से कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। अगर नवांश के लगन में ही है तो ये बहुत अच्छा साइन है, इससे आपके जीवन साथी के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़िया रहेगी। अब इसी के साथ में यदि इसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो कंपैटिबिलिटी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और कहीं यदि इसके ऊपर मैलेफिक या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो आपकी कंपैटिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे नवांश कुंडली के द्वितीय भाग में यदि आए दारा कारक तो ये बताता है कि आपका जीवन साथी अच्छा वक्ता होगा, परिवार से तालमेल करने वाला होगा, उसको अच्छा खाने का शौक होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है आपने कि यदि ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो इन गुणों में वृद्धि होगी, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो थोड़ी सी इसमें परेशानी आएगी। मान लेते मंगल से दृष्ट है तो आपके जीवन साथी में अच्छी क्वालिटी तो होगी, लेकिन साथ साथ ये होगा कि उसकी वाणी कर्कश होगी। ऐसे ही नवांश कुंडली के तृतीय भाग में यदि आता है दारा कारक तो मान के चलिए आपका जीवन साथी पराक्रमी होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यदि नवांश कुंडली में कई बार ये चीजें मैच नहीं होती तो नवांश की कारकांश कुंडली बना लीजिए नवांश से, और उस कारकांश कुंडली में ये सब पैरामीटर देखिए कि अगर आपका दारा कारक लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में या उपचय भाव में है तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। अब उपचय भाव में 11वें घर को मैंने सिर्फ लिया है, 11वें घर में गुणों की वृद्धि होगी। और यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो आपका जीवन साथी के अतिरिक्त किसी और से भी लगाव हो सकता है। तो ये आज मैंने ज्योतिष के छात्रों के लिए वीडियो बनाई है जो बड़े समय से ज्योतिष सीख रहे हैं और अभी तक प्रिडिक्ट नहीं करना उनको आया, उसके लिए ये वीडियो है कि आप इसको अलग अलग कुंडलियों में आजमाइए और आप पाएंगे कि इसमें आपके ये सूत्र सटीक लगेगा। नमस्कार।